दुख नहीं होगा रात में 2 बजे रात तक जग के पढ़ाई की। हम लोगों के ऊपर कोई मंत्री कोई नेता का एहसान नहीं है, हम लोगों के ऊपर कोर्ट है, कोर्ट के आदेश से आए हैं और समझना चाहिए ये मुख्यमंत्री को, तानाशाही नहीं चलेगा। भीड़ के दबाव में आकर के इन्होंने ये राजनीति पूरी तरह से इन्होंने राजनीति की है, तुष्टीकरण की राजनीति करी है। और आज मैं यहाँ पे पहुँची, मुझे मेरे 3 सालों का हिसाब चाहिए। या तो वीर गति को प्राप्त होंगे या तो जीतेंगे, हारना हमारे पक्ष में है ही नहीं। आंदोलन होगा, उलगुलान होगा, क्रांति होगी। आप इस तरीके से सबके साथ अन्याय नहीं कर सकते हो। इस नियुक्ति प्रक्रिया के बारे में सबको पता है। परीक्षा हुआ, परीक्षा रद्द हुआ, फिर से परीक्षा हुआ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए लिस्ट आया, फिर स्टे लगा कि मेरी लिस्ट नहीं आएगा। हम लोग कोर्ट गए, कोर्ट से लड़े, उसके बाद हाई कोर्ट का आदेश आया। हाई कोर्ट के आदेश के बाद विपक्षी फिर सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट उन लोग का बात नहीं माना। तब जाके हम लोग का नियुक्ति पत्र में लिखा हुआ है कि जो लोग पाए जाएंगे उनको उनकी अभ्यर्थिता रद्द की जाएगी। ये ज्वाइंट लेटर में मेंशन्ड है, इसको लेकर के हम आए हैं। हम लोगों के ऊपर कोई मंत्री कोई नेता का एहसान नहीं है, हम लोगों के ऊपर कोर्ट है, कोर्ट के आदेश से आए हैं और समझना चाहिए ये मुख्यमंत्री को, तानाशाही नहीं चलेगा। में हमारी क्या इज्जत रह गई परिवार की? नहीं, घर की इज्जत या मेरी इज्जत को मैं इस एक नौकरी से जोड़ के नहीं देखती हूँ ये, लेकिन अब आत्मसम्मान की लड़ाई तो है। मेरा वर्थ कोई आज रात में एक उठ के ऑर्डर निकाल देता है और बोलता है कि तुम जेन्युइन नहीं हो, तुम किस हक से यहाँ आए हो, तो वो आपको कौन अथॉरिटी दिया ये सवाल उठाने वाला। हाई कोर्ट के जजमेंट पे हम यहाँ आए थे, तो मैं सबसे अकाउंटेबिलिटी डिमांड करती हूँ। 26 सालों का हिसाब दो, जब से झारखंड बना है तब से एक नियुक्ति प्रक्रिया यहाँ ढंग से नहीं हो पाई है, तो उसका ठीकरा हमारे सर पे क्यों फोड़ रहे हो आप SOP बनाते हो, आप एक्ट लाते हो कि चोरी नहीं होगा, पेपर लीक नहीं होगा, उसके बाद वो एक्ट अगर फॉलो नहीं हो रहा है तो ये तंत्र का फेलियर है। एक रात में 17 नियुक्तियां कैंसिल हो रही है जिस राज्य में, आप समझ लीजिए वहाँ क्या हाल है। और ये सिर्फ आज अभी ये 5 साल की बात नहीं है, ये पूरे 26 साल का हिसाब चाहिए। सरकार जिस भी राजनीतिक दल की रही हो, जो भी आया हो यहाँ, उन्होंने हम सबको, झारखंड वासियों को, खास करके यहाँ के स्टूडेंट को, एस्पिरेंट्स को सिर्फ निराशा दी है। यहाँ पे लोगों की उम्र निकल जाती है इस उम्मीद में कि एक भर्ती आएगी, और फिर एक भर्ती आती है 10 साल में, 15 साल में, और उसके बाद फिर एक आर्बिट्री डिसीजन आता है, रात में सो के उठते हैं, उसके बाद बोलते हैं कि नहीं मुझे तो अपनी कुर्सी बचानी है। यहाँ पे तो वो कोalition गवर्नमेंट का शुरू से ही तंत्र चला आ रहा है, तो उसकी वजह से हम लोगों को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। मेरे ऊपर तो मुझे संदेह है ही नहीं, मेरे समाज से भी किसी ने आज तक मेरे ऊपर उंगली, क्योंकि मैं बचपन से पढ़ाई में अच्छी रही हूँ। मेरे गांव में जाके, मेरे स्कूल में जाके, मेरे कॉलेज में, सरकारी स्कूल कॉलेज से पढ़ के यहाँ तक पहुंची हूँ। किसी से जाके पूछ लीजिए, मेरे टीचर से, किसी से, कि उसका क्या कैलिबर है। आज भी टीचर मुझे मेरे नाम से याद रखते हैं, मेरे स्कूल में, कॉलेज में। मेरे दोस्तों से पूछ लीजिए, तो मुझे मेरे कैलिबर पे तो तुम क्वेश्चन उठाने वाले कोई होते ही नहीं। मैं तो अपना तो मैं प्रूफ करके लेके रहूंगी। मैं इंजीनियर हूँ, मैं पहले प्राइवेट जॉब में थी, जब यहाँ मैं वर्क फ्रॉम होम यहाँ करने लगी, मेरी माँ की तबीयत खराब हुई, तब मैंने डिसाइड किया कि मैं वो जॉब छोड़ दूंगी और यहाँ जब वैकेंसी निकली तो तैयारी करूंगी। मैंने 1 साल में 10 महीने की तैयारी में, मैंने 2024 में ही, मैंने 2023 से सिर्फ फॉर्म भरा, 24 में फॉर्म है, मैंने 4 यहाँ CGL क्लियर किया, JPSC की PT क्लियर की, CDPO की PT क्लियर की, BPSC का PT क्लियर किया, और फिर मैं यहाँ पे पहुंची। और आज आप मेरे पर क्वेश्चन मार्क उठा रहे हैं। जाके मेरा घर देखिए, मेरे पापा का नाम लीजिए, मेरे गांव में क्या इज्जत है उनकी, और आज मुझे यहाँ रोड पे बैठ के अपना साबित करना पड़ रहा है कि मैं सही हूँ कि गलत हूँ। अब यहाँ पे मतलब क्या, कौन सा न्याय चल रहा है? इस न्याय को मैं नहीं मानती, ये न्याय नहीं है, ये अन्याय है। और अब हम लोगों को न्याय चाहिए, चाहे वो हाई कोर्ट से मिले, सुप्रीम कोर्ट से मिले, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से मिले, जहां से मिले। मैं अब यहाँ से जब तक न्याय नहीं होगा मैं नहीं हिलूंगी। मैं अभी वापस प्राइवेट में जा सकती हूँ, लेकिन मैं यहाँ सबके लिए खड़ी हूँ। जिनके घर में चूल्हा जलना बंद हो जाएगा उनके लिए खड़ी हूँ मैं, क्योंकि अन्याय को नहीं सहना सिखाया है मेरे माँ बाप ने। मुझे वो संस्कार मिले हैं और मैं पीछे नहीं हटूंगी, चाहे उसके लिए कुछ भी हो जाए। दुख नहीं होगा रात में 2 बजे रात तक जग के पढ़ाई की। आके आप मेरे घर में मेरा नोट्स देख लीजिए, क्योंकि मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, मुझे इंग्लिश में मैं ज्यादा, जबकि मैं सरकारी स्कूल कॉलेज से पढ़ी हूँ, लेकिन आप 4 साल इंजीनियरिंग कीजिए, 8 साल प्राइवेट में जॉब कीजिए, आपको फिर इंग्लिश ही आपका मेन लैंग्वेज बन जाता है जब आप US UK के क्लाइंट से डील करते हो। तो मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट कर करके, हिंदी, झारखंड का सब कुछ हिंदी में अवेलेबल, मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट कर करके पढ़ाई की हूँ।
मेरी माँ से जाके पूछी, मेरी माँ बोलती थी बेटा बीमार पड़ जाओगी। दिन में मैं अपनी प्राइवेट नौकरी कर रही हूँ, मेरी बीमार माँ है, उनको हार्ट का प्रॉब्लम है, उनका हाथ भी टूट गया था। मैं घर संभाल रही हूँ, बीमार माँ को देख रही हूँ, हॉस्पिटल ड्यूटी कर रही हूँ और फिर रात में मैं पढ़ाई कर रही हूँ, फिर यहाँ पहुंची हूँ। मेरे दोस्तों से पूछिए, 3 साल तक मैं आउट ऑफ कांटेक्ट थी सबसे, और आज मैं यहाँ पे पहुंची। मुझे मेरे 3 सालों का हिसाब चाहिए, और यहाँ लोग हैं जिनको 15-15 सालों का हिसाब चाहिए। पूरी जिंदगी लगा दी है लोगों ने इस एक एग्जाम में, उसका कौन जवाब देगा? यहाँ कितने लोग हैं जो दूसरे सरकारी नौकरी से आए विदाउट लियन, विदाउट टेक्निकल रेजिग्नेशन, उनका क्या होगा? कैसे मतलब आप इस तरीके से सबके साथ अन्याय नहीं कर सकते हो। आप जांच कीजिए और जांच में छोटे प्यादों को मत फंसाइए। जांच कीजिए, पूरे व्यापक स्तर पे जांच कीजिए, पूरे सिंडिकेट को ब्रेक कीजिए। ये जो बीमारी है ये पूरे इंडिया में फैली हुई है। मैं खुद क्योंकि कंपटीशन से आई हूँ, मैं खुद इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आई हूँ, मैं सपने में भी नहीं सोच सकती कि नीट जेई ये सब भी लीक हो सकता है क्या? अब कल को पता चलेगा यूपीएससी भी लीक हो रहा है। मतलब कुछ तो छोड़ दो, पूरे देश को बेच खा रहे हो आप लोग। मैं हर किसी से अकाउंटेबिलिटी डिमांड करती हूँ। नुपुर, अभ्यर्थी को दोषी पाया जाएगा, उसकी जिसकी संलिप्तता पाई जाएगी उसकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी, जबकि पूरी विज्ञापन नहीं रद्द कर दी जाएगी। इस स्थिति में गवर्नमेंट तो ऐसे की है कि सारे विज्ञापन को रद्द कर दी है, यानी कि बिना वो जांच किए, बिना दोषी पाए इस तरह के डिसीजन देना ये कतई बर्दाश्त नहीं है। इसीलिए गवर्नमेंट से गुजारिश होगा कि पहले जांच करे, उसके बाद इस तरह के डिसीजन लेना चाहिए था। समझ रहा हूँ, भावनाओं पे काबू करना अभी मुश्किल है। कल तक यही आप लोगों का ऑफिस था, आज इसके बाद नहीं सर, आप सर जो हम लोग का नियुक्ति पत्र में आप ये कंडीशन लगा, अगर गवर्नमेंट को लगती है कि हम दोषी हैं, हम दोषी पाए जाते हैं तो पूरा मेरा खानदान खंगाल लो, पूरा खानदान को खंगाल लो। जहां अगर उस तरह के पाया जाता है, अगर हम दोषी पाए जाते हैं पूरी तरह से, तब मेरे को पूरा फांसी पे लटका दे, उसके लिए मैं तैयार हूं। लेकिन इस तरह के डिसीजन लेना कतई बर्दाश्त नहीं है। आप लोग कोर्ट जाएंगे? अभी तो वही, क्योंकि कोर्ट के थ्रू हम लोग ज्वाइन किए थे, कोर्ट के निर्देश में ज्वाइन किए थे, और गवर्नमेंट को इस तरह से डिसीजन लेना बर्दाश्त नहीं है। और कुछ, मैं प्रेमा कुमारी। राजनीति की है, भीड़ को सेटिस्फाई करने के लिए, भीड़ को संतुष्ट करने के लिए इन्होंने भीड़ के दबाव में आकर के इन्होंने ऐसा फैसला लिया है। अब बताइए, यदि डिसीजन भीड़ लेगी कि यहाँ पे क्या होना है, झारखंड में क्या होना है, तो हमारा अदालत क्यों है, माननीय अदालत क्यों है, हाई कोर्ट क्यों है, सुप्रीम कोर्ट क्यों है? और ये जो ऑर्डर है, जो आपका सीजीएल का ऑर्डर है, ये उच्च न्यायालय से ही नहीं आया, बल्कि सुप्रीम कोर्ट से आया है ये वाला डिसीजन कि इन्हें ज्वाइनिंग दिया जाए। और जो नियुक्ति पत्र है उसमें ये साफ स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है कि जो भी उसमें असामाजिक तत्व जांच के बाद मिलते हैं तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अब, और जो 2-3 दिन पहले जो हेमंत सोरेन जी ने बयान दिया, उसमें कहा उन्होंने कि टीडीपीएल जो जिस एग्जाम को, या टीडीपीएल की गतिविधि जिस एग्जाम से भी जुड़ी हुई है, वो एग्जाम हम कैंसिल करेंगे। पहली बात, झारखंड सीजीएल का एग्जाम टीडीपीएल ने लिया नहीं है। बस झारखंड सीजीएल में केवल एक नाम, अभय तिवारी, जो कि टीडीपीएल जेपीएससी से जुड़ा हुआ था, वो टीडीपीएल से जुड़ा, वो झारखंड सीजीएल से बस थोड़ा सा, वो केवल एक नाम जुड़ा। उस तर्ज पे, उस आधार को, उस पर आधार बना करके इन्होंने झारखंड सीजीएल का पूरा एग्जाम कैंसिल कर दिया। ये सर बताइए कहाँ तक तर्क संगत है? ये तो बिल्कुल ही तर्कहीन लगता है मुझे। ये, इस पर कोई निराधार है ये तो। और सर हम बोल रहे हैं, यदि इन्होंने एग्जाम कैंसिल कर दिया, हमें अभी भी कैलिबर है कि हम फिर से एग्जाम देंगे, फिर से निकालेंगे। हाँ, यहाँ पे जितने सारे स्टूडेंट हैं, इनमें अभी भी क्षमता है कि फिर से एग्जाम लेंगे ना, तो फिर से ये कॉन्फिडेंस के साथ फिर से एग्जाम पास करेंगे। लेकिन मुद्दा अभी भी ये है कि कल एग्जाम लेंगे, कल हम फिर से पास करके फिर से हम नियुक्ति ले लेंगे, क्या गारंटी है कि ये फिर से कैंसिल नहीं करेंगे? तो सर ये बिल्कुल ही भीड़ के दबाव में आकर के इन्होंने ये राजनीति, पूरी तरह से इन्होंने राजनीति की है, तुष्टीकरण की राजनीति करी है, भीड़ को सेटिस्फाई करने के लिए इन्होंने, और जो बड़ी मछली फंसने वाली थी ना, उनको बचाने के लिए इन्होंने ये इस तरह की गंदी राजनीति करी है इन्होंने।
सर हम लोग कोर्ट का तो रुख करेंगे ही, बिल्कुल करेंगे। हम लोग कोर्ट के पास, क्योंकि राजनीति पॉलिटिक्स किसी का अपना नहीं होता है। ना ये आंदोलनरत छात्रों के पहले थे और ना ये चयनित छात्रों के हैं। पॉलिटिक्स किसी का अपना नहीं होता है, हम ये समझ चुके हैं। तो हमारे लिए अपना है वो अदालत ही है, मेरे लिए अपना कोर्ट ही है मेरा अपना। हम पहले उच्च न्यायालय में भी नहीं होगा तो हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, दरवाजा खटखटाएंगे। जब तक हम जीतेंगे नहीं, या तो वीरगति को प्राप्त होंगे या तो जीतेंगे। हारना हमारे पक्ष में है ही नहीं। आंदोलन होगा, उलगुलान होगा, क्रांति होगी। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।